नमस्कार दोस्तों, नए साल आने वाला है। नई नई ऊंचाइयां छूने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और नए नए काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि साल बीत गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और हम नए साल में पड़ाव रखने वाले हैं। तो नई नई खुशियों का संचार लाएंगे, कुछ नया करेंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। इसलिए इस नए साल में नई नई चीज़ें करने के लिए, हमें कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया अप्लाई करने के लिए कुछ नया करना होगा। इसलिए हमें कोई चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और कोई चीज़ में गति लानी होगी। पुराने कई सारे जो विचारे हैं, किसे स्टॉप करना है और किसे एक्शन में लाना है, ये बखूबी अप्लाई करना है, क्योंकि जो बीत गया वो वापस नहीं आने वाला है और जिसकी संभावना है उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि नए साल में नए नए ग्रोथ करना, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हम सभी जानते हैं दोस्त कि हर दिन अगर मेहनत करते जाएं तो साल भर में जो ग्रोथ होता है 37% होता है, ऐसा साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। तो इसलिए कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो लाइफ में काम कर रहा हूँ तो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, और हमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ तो स्वाभाविक है, हमें बस एक्शन लेते जाना है, हमें बस काम करते जाना है। ऑटोमेटिक चीज़ें बदलती जाएगी, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, छोटे 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 ग्रोथ एक दिन बहुत बड़ा मैसिव ग्रोथ लेके आएगा, जो हमें बाकी लोगों से अलग कर देगा। तो इस 2024 में हम लोग कुछ नई शुरुआत करें। तो मैं कुछ 5 चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है और अपने जीवन में नए ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। तो अवॉइड 5 थिंग्स इन योर लाइफ। सो नंबर 1, स्टॉप यूजिंग टू मच ऑफ मोबाइल। हम सभी जानते हैं कि हम दिन भर में कितनी बार मोबाइल चलाते हैं। जब भी सुबह होती है, बेड से उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं और देखना शुरू करते हैं। फिर जब भी मौका मिलता है, ऐसे कितने टाइम्स हम मोबाइल में ही घिरे रहते हैं। इससे हमारा जो माइंड का डोपामाइन है ना, धीरे 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 उस चीज़ों को एक्सेस करने लगता है, उस चीज़ों को एक्सेस करने लगता है और कहीं ना कहीं उसकी भूख लग जाती है, या तो कहते हैं उसको नहीं, इस भाषा में हमें लत लग जाती है। हमें लत नहीं लगाना है, हमें उसका सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। कुछ समय के लिए उसे स्टॉप भी करना है, थोड़ा सा टाइम उसमें किल करना है, थोड़ा सा काटना है और उस टाइम को पर्सनल ग्रोथ के लिए लगाना है, लर्निंग्स के लिए लगाना है, सीखने के लिए लगाना है, प्रोडक्टिविटी के लिए लगाना है, अपने फैमिली को थोड़ा सा टाइम देने के लिए लगाना है। और कभी कभी आप हफ्ते में और महीने में, कहते हैं ना, मोबाइल फ्री डे मनाइए, जिससे ऐसा नहीं कि डे फ्री मनाना है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाती है। क्योंकि ज़्यादा मोबाइल यूज करते रहने से हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बंद होने लगती है, हमारी क्रिएटिविटी है घटने लगती है और धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। जब हम इससे फ्री होते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यह एक चीज़ अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाना है। अगर ऐसे इम्प्रूव करते जाए, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हर दिन अगर इम्प्रूव करते जाए तो साल में 37% आप मोबाइल को किल करके थोड़ा थोड़ा सा टाइम बचा के 37% ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरे सबसे बड़ा कारण है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। डिले करना बंद करें। जिस काम को लगता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करने वाला हूँ, उसे जितना जल्दी हो उसे ख़त्म कर दें। क्योंकि हर डे कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आने ही लाइफ में है। हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, नई नई घटनाएं घटने वाली है। तो आप उसको लेकर के परेशान रहोगे कि पिछले वाले गोल्स के लेकर के परेशान रहोगे। इस दोनों की परेशानियां में इंसान या तो स्ट्रेस में चला जाता है, या टेंशन में चला जाता है, या ऑटोमेटिक्स प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटती चली जाती है। इसलिए इस न्यू ईयर में हमें ये चैलेंज लेना है, जितने भी गोल्स हैं, जो बड़े बड़े गोल्स हैं जो रह गए हैं, या वैसी तमाम जो गोल्स हैं जो रह गए हैं, उसको जितना जल्दी हो उसको ब्रेक कर देना, उसे तोड़ देना और उससे आगे निकलना है। इसलिए हमें हर चीज़, छोटे छोटे गोल्स का लिस्ट बनाना है और उसको डे बाय डे, डे बाय डे ब्रेक करते जाना है। अपने चैलेंज को बढ़ाना है और धीरे 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 हमें प्रोडक्टिव होना है। डिलेइंग करने की क्षमता को कम कर देना है। जो काम आज कर सकते हैं उसे अभी कर दो।
यही बुक इकेट द्वारा लिखा गया था, द पावर ऑफ नाउ। इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, कल करो से आज, आज करो से अभी, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कभी। जो काम हम कल को करना है उसे आज ही निपटा दें, जो लगता है हम आज कर सकते हैं उसे अभी निपटा दें। जितना फास्ट एक्शन टेकर होगे उतनी सारी चैलेंजेस धीरे धीरे कम हो जाएगी और न्यू चैलेंजेस आएगी उसका वेलकम करोगे, आप उससे नई नई सॉल्यूशंस ढूंढेंगे और उस पर काम करने लगोगे। इसलिए हम इस नए साल में जितने भी चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उसको लेकर के डिले लेकर के जितना फास्ट लो एक्शन उसको फिनिश कर दो। अब लगता है कि आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो 3 मंथ्स उस पर पूरी तरह से जान लगा दो, एक अच्छा बॉडी डेवलप कर लो। रीडिंग्स हैबिट्स लगता है आपके ख़राब हो गए, 3 महीने लगातार पढ़ते चले जाओ, आपके रीडिंग्स हैबिट्स सुधर जाएगी। या आपको लगता है कि कोई बहुत सारे छोटे छोटे जो कार्य है जो आपके पेरेंट्स देते हैं या फिर परिवार वाले या फिर यार दोस्त वाले छोटे छोटे जो कार्य जिसके वजह से आपको ताना देते हैं वो सारे क्लियर कर करके आगे निकल जाओ तो आपके काम आसान हो। नंबर 3, स्टॉप निगेटिव थिंकिंग्स। अक्सर हमारे मन में निगेटिव्स भावना पैदा रहती है, किसी दूसरे को देख कर करके या किसी को सक्सेस को लेकर करके या अपने लाइफ में भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो निगेटिव्स आना शुरू हो जाता है। कोई काम आपने शुरू किया आपका नहीं हो पाया तो निगेटिव्स विचार आते हैं। कोई बगल वाला कोई अच्छा तरक्की कर गया उसके लेकर के भी निगेटिव्स विचार आते हैं। या आपकी प्रोडक्टिविटी और धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को घटा देगा और वही चीज़ें हमें आगे जा कर करके हमारी सेल्फ ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक जाती है। तो हमें वैसी जो निगेटिविटी विचार है उससे बचना चाहिए, या तो उससे दूर रहने के लिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस करना चाहिए, हमें मेडिटेशंस करना चाहिए, या तो जितना हाईली एक्टिव्स लोग हैं उसके संगत में रहने से ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरमार हो जाती है। या वैसे लाइफ गुरु कोच कंसल्टेंट है जो जिनके अच्छे अच्छे विचार हैं उनके साथ या उनकी बातें सुन करके और वैसी किताबें पढ़ कर करके भी आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। या तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है दुनिया में, किसी चीज़ में अगर आपको मन ना लगे या कोई चीज़ नहीं लगे, आप जिस फील्ड में हो, जिस फील्ड में आप जिस धर्म के हो, रिलीजियस हो, उस रिलीजियस को बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। और नहीं तो अगर वक्त मिले तो थोड़ा ना थोड़ा सही भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब वही छिपा है। तो जितने भी नेगेटिव्स विचार है धीरे धीरे एंड होते चले जाएगी और आपके पॉजिटिव अफर्मेशन से नए नए विचार आने लगेंगे और आप दिन बाय दिन प्रोडक्टिव्स और वैसे ही मैसिव एक्शन टेकर बन जाओगे। नंबर 4, स्टॉप वरिंग। वरिंग माने चिंता छोड़िए, चिंता छोड़िए और थिंकिंग को बढ़ाइए। कहते हैं ना, अक्सर हम किसी चीज़ों को लेकर के चिंता में हो जाते हैं, जैसे कोई काम कर रहे हैं नहीं हुआ और चिंतित हो जाते हैं, या किसी को कोई काम दिया वो नहीं हुआ उसके लेकर के चिंता हो जाता है। ओवर थिंकिंग भी एक चिंता का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। ये सब सारे चीज़ों को हटाना है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। इसलिए चिंता छोड़िए और थिंकिंग को बढ़ाइए। थिंकिंग करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन चिंता करने से प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो इसलिए हमें चिंता को हटाना है और नई नई विचार लाना है। वरी करने से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, जिसको जाना है वो जाएगा। पास्ट में बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो आप उसको कैरी करते आए हैं, जैसे 2023 में बहुत सारे आपने लाइफ में बहुत सारे चीज़ सोचा था, किसके साथ रहना है नहीं रहना है, क्या क्या प्लानिंग किए थे। लीव आउट फॉर सम टाइम्स, स्टार्ट, क्योंकि उसको सोच कर करके हम परेशान ना हो। कुछ चीज़ें छोड़ने वाली चीज़ें उसको छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि कभी भी आपने प्लेन को उड़ते देखा है, रॉकेट को देखा है, कितना बड़ा मिसाइल्स तैयार होता है कई हज़ार टन्स का, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बहुत चीज़ छोड़ते जाती है और अंत में एक रॉकेट जो कुछ टन्स के रह जाती है और वही जा कर के आसमान पे जाती है। तो बहुत चीज़ों को त्यागना पड़ता है, उसके लिए आप अननेसेसरी ज़्यादा वरी ना हो, क्योंकि जब आप सबको ले करके चलोगे तो लाइफ में उड़ नहीं पाओगे। उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। आप भारी बनोगे जितना, उतना ही आप उड़ नहीं पाओगे, क्योंकि लोड हटाना पड़ेगा। तो वरीनेस
हटाना पड़ेगा। आप अपने फैमिली में, लोग में इतने यार दोस्त मिलते हैं, जहाँ लगे पॉजिटिविटी नहीं है, जहाँ लगे वो मैक्सिव टेकन्स नहीं है, एक्शन टेकर नहीं है, आगे बढ़ने वाले नहीं है, निगेटिव विचारों में घिरे हैं, वैसे लोगों को आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि हमें उड़ना है। 2024 अब हमारा वेलकम कर रहा है, तो हम ऐसी उड़ान भरें। इसलिए वैसे लोगों से बीच में रहना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने आप को कहीं कहीं एकांत में रह करके सोचना चाहिए, नए नए गोल्स लिस्ट बनाना चाहिए और उस पर एक्शन लेते रहना चाहिए, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी दिन पर दिन बढ़ते जाएगी और हम दिन दूना रात चौगुना कहते हैं ना, वृद्धि करते जाएंगे। और मैं वही बातें कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी कहा था कि हर दिन एक बार मेहनत करते रहने से साल में जो ग्रोथ होता है 37% होता है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया सकता। ऐसे कई सारे बुक्स में ये बातें लिखी गई है, इसे हर जगह सत्यापित किया जा सकता है। हर दिन एक पेज भी पढ़ने से आप 37% ग्रोथ कर पाते हैं, तो इसको नज़रअंदाज ना करना चाहिए। आप जितने भी वरी विचारें आ रही है उसको किसी टाइम के लिए छोड़ दें और नए विचारों को लाना शुरू करें और अपने आप को नया बनाएं। नंबर 5, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स। दूसरे के ग्रोथ को लेकर के अपना परेशानी नहीं बढ़ाना है, या तो कहते हैं ना किसी को कंपेयर नहीं करना है, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखना है। नंबर 5, स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स। अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है कि आप जो भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने आपको यूनिक बनाया है, यह चीज़ जानने की ज़रूरत है। अगर आप देख लो तो कि किसी का फिंगरप्रिंट्स भी किसी से मैच नहीं करता है, किसी का सिग्नेचर किसी से मैच नहीं करता है, इवन किसी का फेस भी किसी से मैच नहीं करता है। रेयर केस में 1-2 चीज़ें हैं जब मैच कर जाता है। इसीलिए आपका जो सिग्नेचर है यूनिक सिग्नेचर है और आप भी यूनिक हैं, तो फिर क्यों किसी से कंपेयर करना? किसी से कंपेयर कर करके अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है, अपने आप को डाउन नहीं करना है। अब ऐसे अगर कंपेयर करते रह जाएंगे तो हर कोई आगे बढ़ रहा है और उसके कंपेयर में आप धीरे धीरे डाउन चले जाएंगे, स्ट्रेस आने लगेगा, टेंशन होने लगेगा। और यही सारे स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। यार दोस्त जब आगे निकल जाते हैं, रिजल्ट हो जाता है, तो कंपेयर करके अपने आप को नीचे गिराने लगते हैं। कोई अपने दोस्त बिजनेस में आगे निकल जाता है, पढ़ाई में आगे निकल जाता है, हम उसे कंपेयर करने लगते हैं और अपने आप को नीचे ले जाते हैं, दिन पे दिन अपने आप को गिराने लगते हैं और उससे हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो किस वजह से आगे निकला, उसकी थिंकिंग क्या थी, उसके माइंड में क्या चल रहा था, वो हम नहीं जान सकते हैं। हमारे माइंड में जो चल रहा है बस हमें करना है, हमें नया गोल सेटअप करना है, हमारे नया मिशंस लिखना है, अपने विजन्स लिखना है और अपने उस काम में लग जाना है और हर छोटी छोटी उपलब्धि पर सेलिब्रेट करना है, अपने आप को एंजॉय करना है। शाबाशी भी देना है तो खुद को देना है, या वेल डन मुकेश, यू हैव डन समथिंग, ऐसे आप शाबाशी देंगे, सेलिब्रेट करेंगे, घर पे छोटे से केक ला करके कटिंग करेंगे, अपने परिवारों में सेलिब्रेट करेंगे, तो आपका हर दिन खुशियों से भर जाएगा। और नया साल में जिस तरह से ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ है, एक ऐसा ग्रोथ होता है, एक पैरेलल ग्रोथ होता है, एक सीधा ऐसे ग्रोथ होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा और वह 37% नहीं, कब 37% का डबल 74% हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा, या 90% हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। कई लोग ग्रोथ 10x करते हैं, 20x करते हैं, 100x तक किया है। तो ऐसे ग्रोथ की संभावना है। तो हमें ये 4-5 जो चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखना है और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है। तो नया साल आपका है। मेरी विशेष है कि ऐसे ही न्यू ईयर में हम इस सारे कार्य को करते रहें और अपने आप को कहते ना शांति प्रिय, हैप्पी और प्रोडक्टिव इंसान बनाएं। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। वीडियो को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारा ज्ञान आदान प्रदान हो। और कुछ भी कमेंट में आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।